देश में चुनाव है और हरियाणा में तकरार है। यानी कि जो कांग्रेस गुटबाजी का शिकार रहती है वो चुनाव के बीच में भी वो चुनाव जीतने के बजाय आपस में गुटबाजी यानी कि दो धड़ों में नजर आ रही है। एक तरफ एसआर के ग्रुप तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ग्रुप। आज जिस प्रकार से भुन्ना के अंदर जो खेल हुआ उसके बाद तो कांग्रेस की नींद खुल जानी चाहिए कि चुनाव के दौरान रस्सा कस्सी के बीच इस वक्त भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो टक्कर है, जिन सीटों के ऊपर टक्कर है या फिर जो सीटें हार रहे हैं उन सीटों को मिल करके लड़े, लेकिन कांग्रेस आपस में गुटबाजी के शिकार के कारण से एक दूसरे नेताओं को नीचा दिखाने की कोशिश में है। कहीं पर धक्के मारे जा रहे हैं तो कहीं पर नेताओं को बुलाया नहीं जा रहा है। कांग्रेस में 8 सीटें का दम भरने वाली जीतने की कहने के वजह से तो 10 सीटें कहते हैं, लेकिन 8 सीटें तो अनऑफिशियल कहते हैं कि हम 8 सीटें तो जीत ही जाएंगे। तो कैसे जीतेंगे, कहां पर क्या हुआ, किस नेता ने आज बोला कि हमें चुनाव में बुलाया नहीं जा रहा, किस नेता को धक्का मारा, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि जिस प्रकार से गुटबाजी की शिकार कांग्रेस चुनाव में जो हाल है तो क्या बेहाल होगी, क्या चुनाव के दौरान इनके जो अब चुनाव है उस पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कमेंट में आपकी राय जरूर चाहिए, जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए विश्व प्रेम न्यूज को अभी शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज। प्रदेश में इस वक्त चुनाव का अंतिम दौर है और चुनाव के अंतिम दौर के दौरान कांग्रेस के आपस में ही इस वक्त गुटबाजी चली हुई है। एक दूसरे के खिलाफ नीचे से रस्सा कस्सी चली हुई है। तो कैसे जीतेंगे चुनाव, बड़ी बात यही हो रही है। भुन्ना की जनसभा में जिस प्रकार से विनीत पुनिया है, कांग्रेस का बड़ा लीडरशिप में भी, नेतृत्व में भी है और प्रदेश की राजनीति में भी है और फतेहाबाद से वो टिकट भी मांगते हैं। जब भुन्ना की जनसभा में सचिन पायलट आते हैं तो वहां पर प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा भी जब मंच पर अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसको विनीत पुनिया पीछे धकेलते हुए नजर आते हैं और इसके साथ में सचिन पायलट उसको फिर साइड में करते नजर आते हैं। ये वीडियो आज वायरल हो रहा है और तो वायरल है, चुनाव में कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा। यानी कि जो कांग्रेस के हुड्डा के जो कार्यकर्ता है या फिर गिल्ला सिंह गेड़ा खेड़ा के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता है, तो वो कैसे कुमारी शैलजा के साथ खड़े नजर आएंगे। बड़ी बात तो यही है, यानी कि यहाँ फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता नजर आएगा। अब यहाँ पर लड़ना तो भाजपा से चाहिए चुनाव के दौरान, लेकिन लड़ रहे हैं आपस में एसआर के ग्रुप और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप। तो हरियाणा अपडेट ने इसको लेकर के एक पोस्ट डाली है। उसने लिखा है, एसआर के ग्रुप द्वारा हुड्डा समर्थकों को अपमानित करना शुरू कर दिया है। धक्के देकर गिल्ला खेड़ा के पायलट को मंच से उतार दिया गया और उसके बाद वो पीछे कर दिया गया। तो इसके ऊपर कमेंट भी आया, अगर यही हालात रहे तो हुड्डा की राजनीति का जल्दी अंत होने वाला है। तो इस प्रकार से आगे मनीष लिखते हैं, सही किया। वीर लिखते हैं, हुड्डा ने तैयार किया, बिगाड़ा है क्या, तूने क्या जीतना है, लगे जेल में डालना है उसको। तो इस तरह की बातें लिख रहे हैं। तो इसके बाद दूसरी पोस्ट किरण चौधरी को लेकर के, आज किरण चौधरी ने भी अपना दर्द साझा किया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुझे
फोन पर भी बात नहीं हो रही है जो उम्मीदवार हैं। तो क्या कोई इतलाई नहीं दी जाती है, कोई सूचना नहीं दी जाती है। मैं भिवानी के अंदर हूँ, कोई ये भी नहीं है कि मैं कहीं इधर उधर हूँ, भिवानी में हूँ। भिवानी में होने के नाते ये आप जानते हो कि ये इलाका जो है चौधरी बंसीलाल जी का इलाका माना जाता है। सुरिंदर सिंह जी ने बहुत काम करे हुए हैं, बंसीलाल जी ने करे हुए हैं, और बल्कि आज जितने भी प्रत्याशी हैं विपक्ष के भी और पक्ष के भी, सारे सुरिंदर सिंह जी की समाधि पर और बंसीलाल जी की समाधि पर जाते हैं। जो आज तक कभी जिन्होंने जो है वहाँ पे मत्था नहीं टेका था, वो लोग सारे के सारे जा रहे हैं दोनों तरफ से। तो कहने का मतलब ये है कि लोग जो हैं यहाँ पे 15 साल हमने काम करा है। अमनदीप पिलानिया इस मामले में भिवानी स्थित अपने निवास स्थान पर मीडिया से बात करते पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती किरण चौधरी ने कहा, मुझे कार्यक्रम की कोई सूचना नहीं दी जा रही है। मैं खुद आगे से फोन करती हूँ तो फोन भी नहीं उठाया जाता है। इलाके में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और सीएलपी लीडर आ चुके हैं, पर मुझे और श्रुति की कोई सूचना नहीं दी गई। बार बार हमारी बेइज्जती करने की कोशिश की जा रही है। हम गुटबाजी नहीं कर रहे, हम इलाके के प्रोग्राम होते हैं तो सूचना तक नहीं होती। गुटबाजी कौन कर रहा है स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जो समर्थक उसके, और तो दूसरी तरफ किरण चौधरी के, यानी कि आप देख सकते हैं जो लोग कहते हैं कि हम 8 सीटें जीतेंगे, तो वो कैसे जीतेंगे जब आपस में ही तालमेल इस वक्त नहीं है। वैसे देखा जाए ये हाल फिलहाल का चुनाव एंटी मोदी हो सकता है, मोदी के विरोध में हो सकता है। कांग्रेस के जो ये गलतफहमी पाले हुए है कि हमारे पक्ष में है, हरियाणा में ये एंटी मोदी है और एंटी मोदी होने का फ़ायदा कांग्रेस को उठाना चाहिए, लेकिन वो उठाती नज़र नहीं आ रही है इस वक्त। तो इस मसले पर आप भी अपनी राय दीजिए। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ प्लस। दे मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले मुद्दे एक नए विश्लेषण के साथ। जिंदाबाद।